लेकर चलो इसे थाने। चले चल। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनिए। हाँ जी। चले इंस्पेक्टर, चल अंदर। देखिए। हाँ जी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी जमानत की बात करता हूँ, ठीक है? मैं पापा से बोलता हूँ। लाल जी, आप पहले उस बच्चे को ढूंढिए। पता नहीं वो औरत कौन थी, क्या इरादा था उसका। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। नहीं, डरो मत। तुम हिम्मत मत हारो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो। अरे हटो। रूही हिम्मत मत हारना, रूही हिम्मत मत हारना। हाँ जी। रूही, रूही, रूही। पापा, आप जल्द से जल्द किसी अच्छे लॉयर से बात कीजिए रूही की जमानत के लिए। बेटा तू जल्दी चल, मैं आता हूँ। अरे पिंकू बेटा, रुको मैं समझाता हूँ उसे। पिंकू, पलक, पलक तो चिंता मत कर, मैं अभी लव गुरु को फोन करके पूछती हूँ। हाँ क्या मम्मी तुम्हारा लव गुरु? ये सब कुछ ना आपके लव गुरु के चक्कर में ही हो रहा है। मैं ना खुद देख लूंगी पिंकू जी को कैसे मनाना है। मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। हटो। क्या कर रही है? प्लीज मुझे छोड़िए, छोड़िए मुझे। इंस्पेक्टर, आप लोग मुझे ऐसे मुजरिमों वाला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया है इंस्पेक्टर। और मुजरिम यही कहता है। पर इंस्पेक्टर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप उस बच्चे की माँ को बुलाइए, मैं उनसे बात करती हूँ। बच्चे की माँ से मिलना है तो बच्चे को लेके आओ, तो ही आपसे बात करेगी। उस बच्चे को लाना पड़ेगा, पर वो बच्चा कहाँ होगा? और वो औरत थी कौन? उसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। भाई तुम्हारा ही साथी तुम्हें धोखा तो नहीं दे गए? इंस्पेक्टर, रूही? नहार जी, इंस्पेक्टर, किसी और की गलती की सजा आप मेरी पत्नी को क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इसकी क्या गलती है? वो जेल के अंदर क्यों है? क्यों डाला जेल के अंदर? वो कोई मुजरिम है क्या? मुजरिम है वो? गलती तो बच्चे की माँ की है ना। वो लापरवाह अपने बच्चे को ऐसे मंदिर के बाहर छोड़ के चली गई। कोई ऐसे छोड़ के जाता है क्या? मेरी रूही तो उसकी मदद कर रही थी, उस बच्चे की। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी कहाँ है? पंडित जी के पास गए थे? मेरी बीवी ने बताया था ना आपको कि वो जब बच्चे को हमारे घर लेके आई थी, हमारे घर का पता, फोन नंबर सब कुछ देकर आई थी ना। तो आए पंडित जी? हम मंदिर जाके आए, वहाँ पे कोई पंडित नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक कर्मचारी था और उसी ने वीडियो निकाली थी। और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आपकी पत्नी की गोद में वो बच्चा था। पंडित जी नहीं थे? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने देखा है पंडित जी को, मेरे पूरे परिवार ने पंडित जी को देखा है। और इंस्पेक्टर, उस बच्चे को घर लाने से पहले मैंने पंडित जी से पूछा भी था कि मैं उस बच्चे को वहीं मंदिर में छोड़ दूं, पर पंडित जी ने मुझे बार बार मना किया और मुझसे ये कहा कि मैं उस बच्चे को अपने घर लेकर जाऊं। इंस्पेक्टर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप उस पंडित जी को ढूंढ लेंगे तो वो सारा सच बता देंगे। वो वहीं कहीं आसपास के इलाके में ही रहते होंगे। आप उस पंडित जी को ढूंढिए ना, मुझे पक्का विश्वास है कि वो सब सच बता देंगे। अब फिर से हमें हमारा काम बता रही है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें सब पता है। रूही, टेंशन मत लो तुम। मैं अभी जा रहा हूँ मंदिर, अभी जा रहा हूँ मंदिर और पंडित जी को लेकर आता हूँ। अभी उन्हें लेकर आता हूँ। सुनो, अगर झूठे सबूत लाए या फिर किसी को भी पंडित का कपड़ा पहनाकर झूठी गवाही दिलवाई, सबको अंदर कर दूंगा। आप बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर, मैं पक्के सबूत के साथ आऊंगा। जो भी सबूत लाओगे जल्दी लाना, क्योंकि बच्चे की चोरी का मामला है। इनके ऊपर मानव तस्करी का चार्ज लग सकता है। रूही, रूही,
रूही तुम परेशान मत हो, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ना, मैं उन्हें ढूंढ कर लेकर ही आऊंगा। और तुम टेंशन मत लो, पापा और समर आते ही होंगे वकील को लेकर, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। मैं अभी आया। मुझे चाय पी लीजिए ना और अपनी उसकी प्लीज थूक दीजिए ना। ये क्या कर रही हो पलक? क्या हुआ मम्मी? अरे पिंकू जी तेरे हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं, तो चाय तो बहुत दूर की बात है। और अगर इन्होंने चाय ले ली तो अपनी नाराजगी कैसे दिखाएंगे, है ना दामाद जी? या फिर आपने पलक को माफ कर दिया? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो ये चाय मुझे ही पीनी चाहिए। वो क्या है ना, पलक बहुत अच्छी चाय बनाती है, एकदम कड़क, पीकर मजा आ जाता है। और वैसे आपकी खुददारी को चोट ना पहुंचे, आप क्यों पलक की मदद लेंगे? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी जी, मुझे किसी की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। और रही बात चाय की, मैं खुद बना लूंगा। मैं बना दूंगी पिंकू जी। पिंकू क्या कर रही हो ये मम्मी? फिलहाल तुम्हें जो भी कर रही हूँ ना, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। मम्मी प्लीज, अब आप मेरी भलाई के लिए कुछ भी मत करो। आपकी भलाई के चक्कर में ना मैं इस मुकाम पे आके खड़ी हो गई हूँ। आप मेरी भलाई मत ही करो, रहने दो, जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। पिंकू जी मैं कुछ नहीं समझती है लड़की। भैया वो मंदिर में पंडित जी है ना? हाँ। पंडित जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। जी आप लोग कौन? कमाल है पंडित जी, हमें यहाँ आने का निमंत्रण देके हम ही से सवाल कर रहे हैं कि हम कौन हैं। ये पंडित जी तो कोई और है, ये उस दिन तो नहीं थे, फिर ये कौन है? ये कौन है? प्रणाम पंडित जी। जी जजमान बताइए क्या काम है? पंडित जी वो नवरात्र के पहले दिन यहाँ कोई और पंडित जी थे ना, वो कहाँ हैं? जी वो पंडित जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए, अब 1 महीने के बाद ही लौटेंगे। एक महीने बाद? पंडित जी उनका कुछ पता या फिर फोन नंबर तो होगा आपके पास? प्लीज दे दीजिए, बहुत अर्जेंट है। जी जब वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो फोन वगैरह कुछ नहीं लेकर जाते हैं, वो मोह माया से परे सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के लिए जाते हैं। और अब तो आपकी मुलाकात उनसे 1 महीने के पश्चात ही हो पाएगी। बेफिक्र रहिए इंस्पेक्टर, मैं पक्के सबूत के साथ आऊं। जो भी सबूत लाओगे जल्दी लाना, क्योंकि बच्चा चोरी का मामला है, इनके ऊपर मानव तस्करी का चार्ज लग सकता है। 1 महीना मेरी रूही जेल में, क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? 1 महीना मेरी रूही जेल में, उस बच्चे का कुछ अता पता नहीं।
पंडित जी का भी कोई पता नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं? देवी माँ, देवी माँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। कोई रास्ता दिखाइए कि क्या करूं मैं, कैसे निकालूं मेरी रूही को जेल से बाहर, कैसे निकालूं? क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? पानी में पहले दूध डालूं या फिर पत्ती? और दूध पत्ती कितना कितना डालना है कैसे पता करूं? पिंकू जी, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए चाय। पलक मैं कर रहा हूँ ना। अरे इतनी अरे पिंकू जी, मैं खुद कर लूंगा। लव गुरु की बात बिल्कुल सही थी। जब पतियों को ये एहसास होगा कि पत्नियों के बिना उनकी गृहस्थी नहीं चलती, तब उनको पत्नी की कद्र हो जाएगी। देखा, तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल सकता है। मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं। सुनिए तो पिंकू जी, लगता है लव गुरु का प्लान काम कर रहा है। अब देखें आगे क्या होता है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, आप उस बच्चे को ढूंढने की बजाय मुझे यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है। इंस्पेक्टर, मैं सच कह रही हूँ, सच में उस बच्चे की जान को खतरा है, आप उसे ढूंढिए ना। अच्छा, तो आपके गिरोह का नाम बता दो, हम जाके पकड़ लेंगे और बच्चे तक पहुंच जाएंगे। इंस्पेक्टर, मेरा कोई गिरोह नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्लीज उस बच्चे की माँ को बुलाइए, मैं उन्हें साफ साफ बताऊंगी कि आखिर सच क्या है। आपको कितनी बार बताया, जब तक आप उस बच्चे का पता नहीं बता देती, आप किसी से बात नहीं कर सकती। तो इंस्पेक्टर, आप उस औरत को ढूंढिए ना जो हमारे घर आकर उस बच्चे को चुरा कर ले गई। और हमारे घर के बाहर तो सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, वो सिग्नल वाला, और सिग्नल पर तो सीसीटीवी कैमरा भी है। आप प्लीज उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकालिए, मुझे पक्का विश्वास है कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलेगा। कांस्टेबल, इनके घर के बाहर एक सिग्नल है, उसका सीसीटीवी फुटेज लेकर आना। मिसेस रूही गोयनका, एक बात याद रखना, अगर यह बच्चा नहीं मिला तो ये जेल ही आपका परमानेंट घर होगा। अगर पुलिस बच्चे को तलाशते हुए उस भिखारन तक पहुंच गई तो वो भिखारन मेरा नाम उगल देगी और फिर पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो रूही की जगह मुझे जेल हो जाएगी, मुझे जेल में रहना पड़ेगा। हे भगवान। रोली, अच्छे से लगाओ। एक तो बेवजह पुलिस ले गई रूही को, वरना मुझे ये सब कुछ देखना ही नहीं पड़ता। आज ना काम वाली बाई नहीं आई है, तो सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, कर। ये समधन जी भी ना मेरी बेटी को बहुरानी की जगह नौकरानी समझ रही हैं। लेकिन रोली को अगर हमेशा के लिए इस घर में रहना है तो समर दामाद जी के दिल में जगह बनानी होगी। मुझे ही कुछ करना होगा। रोली, ये क्या कर रही है बेटा? छोड़ तू झाड़ू वाड़ू। बेटा सुन, तू जाके समर दामाद जी से बात कर। हाँ, उनसे जाके पूछ कि लॉयर का कोई प्रबंध हुआ भी कि नहीं। तो अपनी बहन को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। हाँ, जा बात कर ले बेटा। कोई जरूरत नहीं है, मर से मैं बात कर लूंगी। रोली, तुम अपने काम पे ध्यान दो। चलो झाड़ू लो। मधुबाला जी,
आप ऐसे कब तक अपनी बेटी के घर में घूमती रहेंगी? हाँ, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगता होगा ना? मैं समझ सकती हूँ। खैर कोई बात नहीं। हाँ, आप एक काम करिए ना, आज रात का खाना आप बना दीजिए, ठीक है? चाहिए? मधुबाला जी, किचन उस तरफ है। रोली, चलो। अब सुनो, उधर। अरे माँ जी, संभाल कर। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं भी समर से बात करके आती हूँ। रोली, अच्छे से। हेलो हेलो, जो काम दिया था तुम्हें वो हुआ कि नहीं? जी मैडम जी, वो तो कब का हो गया ना, रेलवे स्टेशन पर रख दिया था। अब तक तो किसी ने उठा भी लिया होगा। नहीं, वो सामान मुझे वापस चाहिए मेरा सामान मुझे, और जल्द से जल्द चाहिए। एयरपोर्ट? ये बुढ़िया ऐसे कोने में छुप छुप के किससे बात कर रही है? अभी पता लगाती हूँ। अरे बात को समझो, पुलिस उस सामान को ढूंढ रही है। अगर वो सामान नहीं मिला ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। मुझे तो पहले से ही पता था, कोई पंडित नहीं मिलेगा। क्योंकि जब कोई पंडित है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? मिलेगा क्यों नहीं इंस्पेक्टर, मिलेंगे ना। मैंने आपसे कहा ना, वो 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे गए हैं। तब तक आप बच्चे के माता पिता को बुलाइए, मुझे उनसे बात करने दीजिए, उन्हें समझाने दीजिए प्लीज इंस्पेक्टर। देखिए, टाइम बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। बच्चे की माँ ने साफ साफ बता दिया है कि जब तक बच्चा नहीं मिलता है उन्हें किसी से बात नहीं करनी है। इंस्पेक्टर, आपको सिग्नल के पास वाले सीसीटीवी कैमरे में कुछ मिला? आपकी खराब किस्मत के साथ सीसीटीवी भी खराब था, कुछ नहीं मिला वहां से। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे 2 मिनट के लिए अपनी पत्नी से बात करने दीजिए, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। ठीक है, पर सिर्फ 2 मिनट। थैंक यू इंस्पेक्टर। रूही, रूही, नहीं रूही, रूही तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ जी, मुझे अपनी नहीं बल्कि उस बच्चे की फिक्र है। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो बच्चा सही सलामत अपनी माँ के पास पहुंच जाए, क्योंकि एक बच्चे को खोने का दर्द हमसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। तुम जीत कर भी हार जाओगे रूही, तुम पति को पाकर अपने बच्चे को खो दोगी। नाहर जी, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उस बच्चे को सही सलामत लाकर रहेंगे। मुझसे वादा कीजिए, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। रोहित, तुम्हारा मन कितना पवित्र और सुंदर है। तुम्हें हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है ना। खुद जेल में हो लेकिन अभी भी उस बच्चे के लिए परेशान हो रही हो। क्यों ना हो नाहर जी, 2 दिन में ही हमें उस बच्चे से कितना लगाव हो गया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारा अपना बच्चा खो दिया। रोही, मैं वादा करता हूं, मैं उस बच्चे को कहीं से भी ढूंढ लाऊंगा और सही सलामत उसके मां के हवाले कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे उसके माता पिता से बात करनी होगी। मुझे ये समझाना होगा
कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तभी वो ये केस विड्रॉ करेंगे, वापस ले लेंगे। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे लिए तुम और वो बच्चा दोनों ही बहुत जरूरी हो, ठीक है? परेशान मत हो। लेकिन आज हम उसकी माँ को ढूंढेंगे कहाँ? हमें तो उसका नाम, नंबर, पता कुछ भी नहीं मालूम है। हाँ रूही, वही तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज नहार जी की मदद कीजिए माता रानी। इन नवरात्रि के दिनों में आप एक बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते। रूही, ये फोटो, ये तो उसी बच्चे की तस्वीर है। एक सेकंड, एड्रेस। नहार जी ध्यान से देखिए, इसमें उसकी माँ का घर का पता भी होगा। एड्रेस नहर वाली गली, 12 नंबर मकान, पुलिस चलिए, आपका 2 मिनट खत्म होगा, आप निकलिए यहाँ से। रूही, मैं उस एड्रेस पर जाकर देखता हूँ, ठीक है? तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी आया, हिम्मत रखना।